राम रावरो जन जनि परिहरिए। मैं जैसा भी हूं आपका हूं, आपका दास हूं, इससे आप मुझे कभी त्यागिएगा नहीं। आपसे प्रार्थना है, जनि परिहरिए। ये जानकर कि ये बुरा है, इसे त्याग दें तो हमारे पास कोई अब आश्रयदाता नहीं है, हमारा कोई ठिकाना नहीं आपके सिवा। अगर आपने त्याग दिया तो फिर प्रभु विश्व में हमारा कोई ठिकाना नहीं। हे हरि, ये जान करके कि इसका अब कोई नहीं है मेरे सिवा, मैं दोषी हूं, मेरे में दोष है, पर मेरे दोष देखकर अगर त्याग देंगे तो फिर हमारा सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि और कोई हमारा है ही नहीं। अगर आपने त्याग दिया तो फिर कहां जाऊंगा? आपके समान कोई नहीं, फिर आपसे बढ़कर क्या बात है। नाथ, कृपा सिंधु कौशल धनी, शरणागत पालक, धरनी आपनी ढरिए। आप अपने स्वभाव के अनुसार बर्ताव करें प्रभु, स्वभाव से कभी विचलित मत होइएगा। स्वभाव से विचलित होना है बहुत नीच है, बहुत अधम है, बहुत बार संभाला लेकिन फिर गलती ही कर रहा है। नाथ, अगर ऐसा देखोगे तो हमारा फिर किंचन मात्र मंगल नहीं हो पाएगा। मैं आपकी शरण में हूं, हे कृपा सिंधु, हे श्री हरि, हे शरणागत पालक, आप अपने स्वभाव का ही बर्ताव रखिए, क्योंकि आपका उदार करुणा वरुणालय स्वभाव है। अगर आप हमारे स्वभाव की तरफ देखकर करुणा करने की बात सोचेंगे तो कभी करुणा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है। प्रभु, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये कभी हमको सुधरने नहीं देंगे, पक्का। अगर सुधार सकते हो तो आप सुधार सकते हो, आप इनको डांट दो, ये हमारे हृदय में अपना प्रभाव ना दिखाएं। ने आपकी शरण ली, आपने उसे महात्मा बना दिया, आपने उसे सुधार दिया, तो फिर मेरी जब बारी आई तो उदासीन क्यों हो? मेरे को क्यों नहीं सुधार रहे हो? हे शरणागत प्रतिपालक, काम क्रोध आदि ये बिगाड़ने वाले हैं, सदैव मुझको बिगाड़ते ही रहेंगे। सुधारना पड़ेगा तो आपको ही। मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने को सुधार सकूं, आप ही सुधारिए। दूसरों के द्वारा बिगाड़ा हुआ आपके द्वारा बनाया जाता है, तो सब दूसरे हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहमता ममता, इन सब ने बिगाड़ दिया मेरे हृदय को। अब आप ही सुधारेंगे, क्योंकि सुधारते आए हैं। और अगर आपने ये देख कर के कामी है, क्रोधी है, और आपने छोड़ दिया तो फिर प्रभु बहुत बिगाड़ हो जाएगा, फिर नहीं संभल पाएंगे। यदि आपने छोड़ दिया तो फिर संभल नहीं पाएंगे। आप स्वीकार किए हैं कि मेरा दास है, तो हिम्मत है कि आप कभी न कभी करुणा करेंगे और मैं सुधर जाऊंगा। तुम सुधारी आए सदा, सबकी सब ही विधि, अब मेरी ओ सुधारिए। जग हंसी है मेरे संग्रहे, कत इहि डर डरिए। कपि केवट कीन्हे सखा, यही सील सरल चित, ते स्वभाव अनुसारी। हे हरि, आपका तो बाना है पतितों को पावन करना, नीच अधमों को महान बना देना। तो क्या आपको इस बात का डर है कि अगर इसे स्वीकार कर लिया तो मेरी हंसी होगी? क्योंकि बहुत नीच है, छली है, कपटी है।
तो प्रभु इतिहास साक्षी है, ऐसे जनों का ही आपने मंगल किया है। नीच जनों का, छली कपटी जनों को करो सद्य ते साधु समाना, आपने उन्हें महात्मा बना दिया है। तो मुझे अपनाने में आपको डर लग रहा है क्या? डरना तो नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आपका यही बाना रहा है, पतितों को पावन करना, अधमों को गले से लगा लेना, नीच प्रवृत्ति वालों को महान महात्मा बना देना। आपका तो यही सदा बाना रहा है। अगर आपको याद ना हो तो आपको याद दिलाऊं। देखो आपका शील, आपका स्वभाव, आप कितने महान हैं। आपने केवट को सखा बनाया, बंदरों को मित्र बनाया। क्या वो शील स्वभाव मेरे को स्वीकार नहीं कर सकता? मेरे साथ वैसा बर्ताव क्यों नहीं कर रहे हो? हे प्रभु, यद्यपि अपराधी तौ अपनायो, तुलसी ना बिसारिए, टूटी हो बाह गरे परे, फूटी हो बिलोचन पीर, होत हितकारिये। हे हरि, अगर आपने तुलसी को भुला दिया फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा। टूटा हुआ हाथ भी गले में ही बांधा जाता है और फूटी हुई आंख भी सफाई करके सुरक्षा करके रखी जाती है। अर्थात यदि अपना अंग हो, चाहे जैसा टूटा फूटा हो, प्यारा ही लगता है। ऐसे ही हे हरि, मैं आपका हो गया हूं, जैसा भी हूं आपका हूं। आप अपने अनुकूल चेष्टा कराने में समर्थ हैं, आप करवा लीजिए। टूटी बांह और फूटी आंख के समान वैसे किसी काम का नहीं हूं, पर गले आपके ही पड़ूंगा। जैसे टूटा हुआ हाथ बांधा जाता है तो गले में ही, इसलिए आप मुझे छोड़ नहीं सकते। आपका ऐसा शील स्वभाव है, आप मुझे छोड़ नहीं सकते। शुद्ध शरणागति, एकमात्र भगवद आश्रित, रात दिन भजन का प्रयास और भजन का अहंकार नहीं। ये महापुरुषों के वचनों को देखो, किंचन मात्र सद्गुण, विवेक, भजन, त्याग, इसका अभिमान नहीं, अत्यंत दैन्यता भरी हुई और भगवान के गले पड़े हुए हैं। बस एकमात्र भगवान के आश्रित। भजन का स्वरूप यही है, पूरा जीवन भगवत स्वरूप है। किंचन मात्र कहीं दोष नहीं। सो प्रभु से रो रहे कि मैं बहुत दोष युक्त हूं, यदि मुझे छोड़ दोगे तो फिर मेरा ठिकाना कहां, मेरा तो नाश ही हो जाएगा। हे नाथ, जैसे टूटी फूटी हाथ या आंख अपने ही अंग में रखा जाता है, ऐसे ही नाथ मैं आपके गले पड़ चुका हूं। जैसा भी हूं आपका हूं, आपके सिवा कोई हमारा नहीं। आप अपने शील स्वभाव से हमारा उद्धार कर दीजिए। कितना दैन्यता है। आप अपने शील स्वभाव से, हम दावा पेश नहीं करते कि हम बड़े भजनानंदी और त्यागी हैं। ये दैन्यता बड़ी दुर्लभ बात है। अहम का गलित होकर दैन्य हो जाना, ये भगवान की विशुद्ध कृपा से होता है। जिसके हृदय में दैन्यता है, निश्चित निश्चित भगवान प्रकाशित होने वाले हैं। जहां दैन्य होता है वहीं भगवान, ये दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। जहां दीनता आई तो भगवान स्वयं अपनी तरफ से प्यार करने लगते हैं, पर ये दीनता भी उन्हीं के द्वारा दी जाती है। नहीं तो छोटी छोटी क्रियाओं के कर्ता भाव, अहंकार भाव में जीव विचरण करता रहता है। भगवत आश्रित, भगवत तन्मयता, भगवत शरणागति, ये बहुत जोर की बातें हैं। अगर हम रात दिन नाम जप कर रहे हैं तो भगवत तन्मयता अपने आप छा जाएगी। अगर भरोसा प्रभु का है तो रात दिन नाम जप में रुचि अपने आप हो जाएगी। जब हमें देह का भाव होता है, देह का भरोसा होता है, तो विषय चिंतन अपने आप होता है रात दिन। कभी थकान नहीं लगती भोगों का चिंतन करने पर,
लेकिन भगवत चिंतन करने पर थकान लग रही, क्यों? क्योंकि प्रभु पराये लगते हैं। अभी शरीर और शरीर संबंधी भोग अपने लगते हैं, प्रभु पराये लगते हैं। जिस दिन प्रभु अपने लगने लगे फिर भजन स्वाभाविक होता है, फिर स्वादिष्ट भजन होता है, भजन में स्वाद आ जाता है। अभी रूखा ऐसे स्वाद नहीं आ रहा भजन में, तभी मन भाग रहा है विषयों में। पर प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु की शरणागति पुष्ट कीजिए और खूब नाम जप कीजिए, तो इसी जन्म में भगवद अनुराग प्रकट हो जाए। प्रभु की याद करके एकांत में बैठ के रोना मानो विश्व को पावन करना है। इससे बड़ा कोई तप नहीं, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। एकांत में बैठकर प्रभु की याद में अश्रु प्रवाह कर रहा है। मम भक्ति युक्तो भोनम पुनात, मेरी भक्ति से युक्त होकर लोक के लोक को पावन कर देता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे कि विमुक्तानाम अप्युन्मथिति हृदयान अंकुश दया निधि सर्वाश्चर्य प्रचुर सुषमा वैभव खनि समन्तात श्री राधा ललित पद विन्यास मधुरा दुरा पार्था शाम में सफलयतु वृंदावन महिम। ये वृंदावन की ऐसी लीला है जो विमुक्त जनों के हृदय को भी मथ कर आसक्त कर लेती है। जो मोक्ष पदवी को प्राप्त महात्मा है, वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध विजेता है, उनको प्रियालाल का शब्द, प्रियालाल का रूप, प्रियालाल का रस अधीन कर लेता है और मथित करके बलात् हृदय में अपना प्रभाव ऐसा कि जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं वो भी प्रभु आसक्त हो जाते हैं। ऐसी लीलाएं विमुक्तानाम अप्युन्मथित हृदयान अंकुश दया, विमुक्त जनों के हृदय को भी मंथन करके और आसक्त कर ले। ऐसी लीला, ऐसा रूप, ऐसे शब्द प्रियालाल के। निधि सर्वाश्चर्यम प्रचुर सुषमा वैभव खनि, निरपेक्ष दया के सागर हैं। किसी की अपेक्षा नहीं हमारे प्रभु को, पर जो गले पड़ गया, शरणागत हो गया, तो फिर दया के सागर हैं। नहीं तो पहले समूहम सर्वभूतेषु, सब भूतों में सम भाव से विराजमान है, न कोई अपना न कोई पराया। लेकिन जब शरणागत आर्त भाव से पुकारता है तो प्रभु का हृदय दया से द्रवित होकर पक्षपात कर लेता है और उसकी विजय हो जाती है। जिसके पक्ष में प्रभु हो गए वो माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो जिनकी ऐसी लीला है कि जीवन मुक्त महापुरुषों के हृदय को मथ करके अधीन कर देती है, जो निरपेक्ष हैं, पूर्ण काम हैं, पर दया के समुद्र हैं और आश्चर्य में जिनकी सुषमा है, ऐसे श्री राधा के ललित चरणारविंद, ऐसे श्री श्याम सुंदर के ललित चरणारविंद दोनों युगल सरकार के वृंदावन भूमि पर अंकित होते हैं। तो मेरी यही प्रार्थना है कि जिनकी लीला जीवन मुक्तों को भी आसक्त कर लेती है, जो निरपेक्ष पूर्ण काम है, जो दया के समुद्र हैं, जो शोभा सुषमा के समुद्र हैं, ऐसे श्री युगल चरणारविंद जहां अंकित हैं, ऐसी वृंदावन भूमि में मेरी आसक्ति हो जाए। प्रिया प्रीतम में नहीं, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद जहां अंकित हैं, ऐसी भूमि वृंदावन में मेरी आसक्ति हो जाए कि मैं वृंदावन के सिवा जी न सकूं। वृंदावन हमारा प्राण हो जाए, सर्वस्व हो जाए, जीवन हो जाए। एकांत में बैठ करके हा वृंदावन, हा प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, ऐसा गायन करते हुए रुदन करें। ऐसी आसक्ति हो जाए वृंदावन से कि वृंदावन के बिना हम जी न सके। श्री वृंदा विपिन मया शरीर में तत् विक्रीतम त्वयि खलु सेन्द्रियम सचित्तम। आहा, मैंने बेच दिया अपने शरीर को वृंदावन धाम की कृपा में।
अब मेरा अधिकार नहीं इस शरीर पर, ऐसा भाव अखंड वृंदावनवासी। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। श्री वृंदा विपिन मया शरीर में तद विक्रीतम, बेच दिया वृंदावन को अपना शरीर। बिका हुआ जीवन है, बिके हुए जीवन पर अपनी कोई इच्छा कोई अधिकार नहीं होता। जैसे कल महामहिम हरिश्चंद्र जी चांडाल के यहां बिके, तो जो आज्ञा हुई वही किया, इस स्मशान में खड़े रह करके रात दिन पहरा देना और जो आए उससे कर लेना। तो अपने पुत्र तक का कर लिया, क्योंकि बिके हुए उनका कोई अधिकार नहीं है, अपना पराया कुछ नहीं। ऐसे ही हम वृंदावन को बिक गए। विक्रीतम शरीर में तद, मेरा ये शरीर वृंदावन को बेच दिया गया। किस बात पे? वास मात्र से। मुझे वास मिला तो मैं वृंदावन को अपना जीवन दे दिया। त्वयि खलु सेंद्रियम सचित्तम, अब हमारी इंद्रियां, हमारा चित्त बचा ही नहीं, क्योंकि हमने तीनों शरीर दे दिए। तो श्री राधा रमण पदारविंद भक्ति मूल्येन श्रुति वचसा वदाशि नो किम। इस शरीर को तो न जाने कितने बार शरीर संबंधी भोगों में, रिश्ते नातों में दे दिया, बेच दिया। अब इस बार जो हमने वृंदावन को बेचा, तो परिणाम में क्या? श्री किशोरी किशोर जू के चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाएगी। जो अपने आप को वृंदावन के हाथ बेच देता है, तो वृंदावन मूल्य देता है प्रिया प्रीतम का प्रेम। क्या आप ऐसा चाहेंगे? श्रीपाद प्रबोधानंद जी पूछ रहे कि सौदा है, प्रिया प्रीतम का प्रेम मिलेगा, अपने को बेच दो वृंदावन के हाथ। अब आपका अधिकार नहीं शरीर पर सुख दुख मान अपमान लाभ हानि, क्योंकि बिके हुए हो वृंदावन को। कितना आनंद के वचन है, एकदम निर्भय निश्चिंतता प्रदान करने वाले, भगवत समर्पित जीवन, बिका हुआ जीवन, स्वामी का संपूर्ण अधिकार। फिर क्या चिंता आप अपने को? बस अहम नहीं समर्पित हो पा रहा, इसीलिए सारी समस्याएं हैं। विश्वास करो, ये जीव आखिरी हद तक संसार ही का भरोसा रखता है, प्रभु का भरोसा नहीं रखता, प्रभु का भरोसा नहीं। बहुत विचित्र, कैसे समझावे। केवल अंदर से भरोसा कर लो, लीला करने लगेंगे आपके साथ, खेलने लगेंगे, अनंत सामर्थ्यशाली ऐसा संयोग बना देंगे कि आपके हाथों हाथ सेवा होती रहेगी। पर ऐसे संयोग नहीं बनेगा जिंदगी भर भोग भोगते रहे, रिश्तों का पोषण करते रहे, संबंधों का। अब सोचो तुम्हारे बुढ़ा बापा कोई चरण सेवा करे, नहीं करेगा, भोग भोगो, तड़पो। अब अगर भगवान से संबंध रखा है, फिर प्रश्न ही नहीं होता, प्रश्न ही नहीं होता। जिनको लगता है कि वृंदावन वास कर रहे हैं, हम अकेले हैं, तो अभी अकेले क्यों हो? प्रिया प्रीतम को क्यों नहीं मिलाया अपने में? उनको मूर्ति समझते हो, छवि समझते हो। एक बार प्यार करके तो देखो, पूरे विश्व का वैभव उनके हाथ में है। एक से एक दिव्य आत्माएं उनकी आपकी सेवा में लग जाएंगी। पर अब ऐसे नहीं लगेंगे कि पूरा जीवन संसार को अपना मानते हैं। अब भी प्रिया प्रीतम को नहीं मान रहे, अब भी बाट जो रहे कि वही लड़का बच्चा बहु परिवार हमारा साथ दे दे, और मरने को तैयार है। यही बात है, बेच दो अपने जीवन को वृंदावन के हाथ, तो श्री प्रिया प्रीतम का प्रेम रूपी मूल्य वो प्रदान कर देगा। क्या आप चाहोगे? श्रीपाद कह रहे अपना जीवन बेच दो वृंदावन को, वृंदावन आपको प्रेम दे देगा। बहुत दुर्दशा जीव की है, बहुत दुर्दशा है। किसी को खाने में इतना अच्छा लगता है कि बार बार भोजन, किसी को शयन में इतना अच्छा लगता है कि भोजन भी ना मिले बस सोते रहे। अरे ये जीवन में कोई खाना पीना सोना जागना, बस इतना ही जीवन? उठ करके बैठ करके भगवान नाम कीर्तन करना, वाणी का गायन करना प्रभु के। अभी ठीक है, बच्चा हो, जवानी है या समर्थ हो, कल अवस्था आएगी ऐसी जिसमें केवल प्रिया प्रीतम आपका साथ देंगे। सब ये पधार जाएंगे जिनका तुम भरोसा लिए हो, माता पिता रिश्ते नाते सब नष्ट हो जाएंगे। और जीवन में भजन किया नहीं, एकांतिक भजन में प्रीति हुई नहीं,
तो काम क्रोध अपना तांडव करेंगे, फिर कौन बचाएगा? फिर कौन बचाएगा? इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं आपको सौदा पक्का है, आप अपने जीवन को वृंदावन को बेच दीजिए तो वृंदावन प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का प्रेम रूपी मूल्य देकर आपको खरीद लेगा। बस समर्पित कर, सारा खेल समर्पण का है। जितनी दिव्यताएं हृदय में आती हैं वो समर्पण से आती हैं, किसी साधना से नहीं आती। जितनी जोर का समर्पण उतनी जोर की दिव्यता जागृत हो जाती है। दिव्य महापुरुष यहां सब विराजमान हैं, दिव्यता ही दिव्यता है, पार्थिवता तो नाम मात्र की है। और हमारे में पार्थिव ही बुद्धि है, प्राकृतिक ही चिंतन है, इसलिए दिव्यता तक नहीं पहुंच पा रहे। इतनी सहचर्या प्रिया प्रीतम की सेवा में है, वृंदावन की सेवा सुरक्षा में है। आप अकेले कैसे हो सकते हो? आपकी सेवा ही होगी, आपको दुलार मिलेगा और आपको लगेगा कि मैं अकेले रहूं, कोई आए ना जिससे प्रिया प्रीतम के जन आवे। पर प्रिया प्रीतम से तो अपनापन नहीं किया, फिर तो संसार की चाह रहेगी और संसार स्वार्थी है। अब उठ के बैठ नहीं पा रहे तो अब तुम्हारे पास नहीं आएगा। देख लो, संसार स्वार्थी है। जब तुम्हारा काम शरीर करेगा तो सब मित्रता रहेगी, जब तुम्हें जरूरत होगी तब कोई नहीं आएगा पास। फिर अकेले चिंतन करो संसार का और जलो। और यदि प्रिया प्रीतम का चिंतन किया तो अवसर ही नहीं मिलता। कौन है वृंदावन में प्रिया प्रीतम के सिवा हमारा? तो सब हमारे हैं। ये थोड़ी सोचना पड़ता है कि हम अकेले हैं, नहीं, हमारे प्रभु हमारे साथ हैं, प्रिया जो हमारे साथ है। ये तो कभी आया नहीं हृदय में, तो फिर जिन जिन को अपना माना वो होने वाले नहीं। इसलिए जीवन को बेच दो वृंदावन के हाथ। देखो कैसी व्यवस्था करता है वृंदावन, बाहरी और भीतरी दोनों व्यवस्था पक्की। बाहर से भी सुख सुविधा और अंदर से प्रिया प्रीतम का अनुराग, किसी बात की चिंता नहीं रखेगा। कल्पतरु वृंदावन है जो प्रिया प्रीतम की आशा पूर्ण करता है, वो हम जीव की आशा क्यों नहीं पूर्ण कर देगा। इतना बड़ा सौभाग्य मिला है श्री धाम वृंदावन। एक एक मिनट अमोघ व्यतीत हो रहे हैं। कोई भजन ना हो तो भजन के जो 4 अंग हैं उनमें एक अंग तो है ना हमारे पास। जैसे निरंतर नाम जप करना भजन, रूप का ध्यान करना, लीला चिंतन, लीला गायन, लीला श्रवण करना, ऐसे ही धामवास करना भजन है। तो अगर 3 नहीं हो रहे तो धामवास तो हो रहा है। धामवास समर्थ है, धाम में ही नाम है, रूप है, लीला है, सब कुछ है। धाम को अपना जीवन दे देते हैं, उसके बदले में श्री प्रिया प्रीतम का प्रेम रस श्री वृंदावन धाम हमारे हृदय में प्रकाशित कर देगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है महाराज हरिश्चंद्र का पावन चरित्र। कल आपने सुना, हरिश्चंद्र जी के पुत्र थे रोहित, रोहित के पुत्र हुए हरित, हरित से चंप नाम के पुत्र हुए जिन्होंने चंपापुरी बसाई। चंप से सुदेव, उनके पुत्र हुए विजय, विजय का भरुक, भरुक का वृक, वृक का पुत्र बाहुक। शत्रुओं ने बाहुक से राज्य छीन लिया तो अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए, और वन में जाने पर बुढ़ापे के कारण जब बाहुक की मृत्यु हो गई तब उनकी पत्नी भी उनके साथ सती होने को उद्यत हुई। परंतु महर्षि और को यह मालूम हुआ कि इसके तो गर्भ है, इसलिए उन्होंने रोक दिया कि तुम्हें सती नहीं होना, क्योंकि तुम्हारे गर्भ है तो संतान को नष्ट करना ये तुम्हारे अधिकार की बात नहीं। जब उनकी सौतों को यह मालूम हुआ तो उन्होंने भोजन के साथ उसे विष दे दिया। विष को गर कहते हैं, गर। परंतु इतना प्रभावशाली ऋषियों का कृपा पात्र वो गर्भ कि गर के साथ प्रकट हुआ। गर कहते हैं विष को। तो महर्षि और ने सगर नाम रखा, महाराजा धीराज सगर। बड़े यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी को खोदकर समुद्र बना दिया।
सगर ने अपने गुरुदेव औरव की आज्ञा मानकर ताल, जंग, यवन, शक, है और बर्बर जाति के लोगों का वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया। उनमें से कुछ के सिर मुड़वा दिए, कुछ के मूछ दाढ़ी रखवा दी, कुछ को खुले बालों वाला बना दिया, कुछ को आधा मुड़वा दिया। कुछ लोगों को सगर ने केवल वस्त्र ओढ़ने की आज्ञा दी, पहनने की नहीं। कुछ को केवल लंगोटी पहनने की कहा, ओढ़ने नहीं। इसके बाद राजा सगर ने और ऋषि के उपदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ के द्वारा संपूर्ण वेद और देवतामय आत्मस्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना की। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है। उस घोड़े को जिस राज्य से निकले पूजन करके नमस्कार कर दे तो युद्ध नहीं होगा, माना जाता है वो परास्त हो गया। अगर घोड़े के साथ थोड़ी भी छेड़खानी की तो युद्ध होगा और उस बलवान राजा उसे बंदी बनाएगा। उन्हें सगर के पुत्रों ने अपने पिता के आज्ञानुसार घोड़ा सारी पृथ्वी छान डाली, ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। तब उन्हें बड़ा क्रोध आया और बड़ी गुस्सा से उन्होंने पृथ्वी को खोदना शुरू किया। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने पर अपना घोड़ा बंधा दिखाई देगा, जो कपिल मुनि का आश्रम था। 60,000 सगर के पुत्र थे। वो शस्त्र उठाकर कहने लगे, दौड़ो दौड़ो, पकड़ो, यही हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है। देखो तो सही, घोड़ा चुरा के यहां बांध लिया और आंख मूंद कर बैठ गया। ये तो पाप कर्म इसने किया, इसको मार डालो। सब दौड़ पड़े, 60,000 थे। कपिल भगवान आंख मूंदे हुए भगवान के ध्यान में थे। अब जे ही मुनि के पास गए तो उनकी आंख खुल गई। तो महापुरुषों के तिरस्कार के फलस्वरूप उनके शरीरों में आग लग गई। क्षण भर में 60,000 सगर के पुत्र राख बन गए। कोई साप आदि नहीं दिया, केवल वो प्रहार करने आ रहे थे तो उन्होंने देख लिया तो सब राख हो गए। 60,000 सगर के पुत्र। ये महापुरुषों के अपराध करने का फल है, क्योंकि कपिल भगवान तो गुणातीत स्थिति में है, वो क्रोध काहे को करेंगे। भला कहीं पृथ्वी की धूल का भी आकाश से संबंध होता है? ऐसे ही भला क्रोध का संबंध दिव्य महापुरुष से होता है? ये तो दिव्य महापुरुष है, भगवत प्राप्त भगवान के अवतार ही है। ये संसार सागर एक मृत्युमय पथ है, इसके पार जाना अत्यंत कठिन है। परंतु भगवान कपिल देव जी ने सांख्य शास्त्र की ऐसी दृढ़ नाव बना दी, जिससे मुक्ति की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस समुद्र के पार जा सकता है। परम ज्ञानी परमात्मा हैं कपिल भगवान, भला उनमें शत्रु और मित्र का भाव कैसे आ सकता है? अब जब सगर को पता चला कि 60,000 पुत्र हमारे भस्म हो गए, तो उनकी दूसरी पत्नी थी केशनी, उनके गर्भ से असमंजस नामक पुत्र हुआ। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। अंशुमान अपने दादा सगर की आज्ञाओं का पालन और उन्हीं की सेवा में लगे रहते थे। असमंजस पहले जन्म के योगी थे, विषय संग के कारण योग से विचलित हो गए थे, परंतु योग का प्रभाव इस जन्म में भी था, इसलिए वे कोई भी अच्छा काम नहीं करते, सब काम बिगाड़ देते कि कोई उनसे प्यार न करे, जिससे सब लोग यही समझने लगे थे कि असमंजस पागल है। वे कभी कभी अत्यंत निंदनीय कर्म कर बैठते और अपने को दिखाते बुद्धिहीन पागल। यहां तक कि जब बच्चे खेलते होते तो उठा के सरयू में डाल देते। बड़ा उद्विग्न कर दिया सबको। महाराज सगर जी ने देखा कि असमंजस
हमारे बिल्कुल विपरीत आचरण, तो त्याग दिया। जब असमंजस ने देखा कि हमारा त्याग हो गया, तो जितने बालक सरयू में फेंके थे सबको जीवित करके अपनी अपनी अवस्था के अनुसार नगर में छोड़ दिया और आप वन के लिए चले गए। अयोध्या के नागरिकों ने देखा कि सबके बालक लौट आए, तब राजा सगर को बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमने अपने सिद्ध योगी पुत्र का पागल समझ करके अपमान किया। अब अंशुमान को आज्ञा करी तो उन्होंने अपने जो चाचा से 60,000 लाख बने हुए थे, भस्म के पास देखा घोड़ा बंधा हुआ, तो हाथ जोड़ करके अंशुमान कपिल भगवान के चरणों में गए और एकाग्रता से स्तुति की। अंशुमान ने कहा, हे कपिल भगवान, आप अजन्मा ब्रह्मा जी से भी परे हैं, इसलिए आपको प्रत्यक्ष रूप में देखा नहीं जा सकता, समाधि के द्वारा आपका अनुभव होता है, किंतु ये रजोगुणी जन आपको समझ नहीं पाए, इसलिए अपराध कर दिया और अपने अपराध से ही वो भस्म हो गए। संसार के शरीरधारी 3 गुणों में ही विचरण करते रहते, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति 3 अवस्थाएं। इसी कारण ये माया मोहित जन, हे भगवान आप सर्वत्र हैं पर आपका दर्शन नहीं कर पाते। 3 गुणों और उनका प्रभाव, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। आप सबके हृदय में विराजमान है पर आपको कोई नहीं जान सकता। सनंदन आदि मुनि आत्मस्वरूप के अनुभव से माया के गुणों के द्वारा होने वाले भेद को मिटा दिया, तो आपका अंदर ही साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। पर मैं तो मूढ़ पुरुष हूं, कैसे आपका चिंतन करूं। माया और उसके गुण और गुणों के कारण होने वाले कर्मों के संस्कार, ये सब स्थूल सूक्ष्म कारण आप में नहीं है। ना तो आपका नाम है, ना तो रूप, आप में ना कार्य है ना तो कारण। आप सनातन आत्मा हैं। ज्ञान का उपदेश करने के लिए कपिल रूप धारण किया। हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान कपिल देव जी ने कहा, बेटा इस घोड़े से हमारा कोई संबंध नहीं, पता नहीं कौन तुम्हारे पिता के यज्ञ पशु को चुरा के लाया और यहां आश्रम में बांध दिया, और तुम्हारे चाचाओं ने मूर्खता की, वो समझे कि हमने घोड़ा चुराया तो हम पर प्रहार करने को चले तो भस्म हो गए। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से कहा, प्रभु मेरे पुरखों का उद्धार कैसे होए जो भस्म हो गए। तो उन्होंने कहा, गंगा जल से होगा। यदि गंगा जी कृपा करें और भूतल पे आए और तुम्हारे पुरखों की राख उनमें, तो उनका परम कल्याण हो जाएगा। अंशुमान जी ने जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था उसको लिया और पहले ब्राह्मणों से अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कराई। फिर महर्षि और के बतलाए हुए मार्ग से महाराज सगर परम पद को प्राप्त हुए। अंशुमान जी ने बड़ी घोर तपस्या की गंगा जी लाने के लिए, परंतु सफलता नहीं मिली। गंगा जी लाने के पहले ही मृत्यु आ गई और उनका शरीर छूट गया। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। महाराजा दिलीप जी ने भी भारी तपस्या की गंगा जी को भूतल पर लाने के लिए, परंतु गंगा जी लाने में असफल रहे और उनकी भी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ जी। उन्होंने भारी तपस्या बचपन से ही की गंगा जी को प्रसन्न करके भूतल पर लाने के लिए। देखो 3 पीढ़ी लग गई, तब गंगा जी प्रसन्न हुई। गंगा जी ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूं, क्या तुम वरदान चाहते हो।
भगीरथ जी ने बड़ी नम्रता से साष्टांग प्रणाम किया गंगा मैया को और प्रार्थना की कि आप मृत्यु लोक में पधारिए और हमारे पुरखों का कल्याण कीजिए। गंगा जी ने कहा कि जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरूंगी तो कोपि धारिता वेगम पतंत्या में महीतले अन्यथा भूतलम भित्वा नृपयास्य रसातलम। कोई चाहिए जो भूमंडल पर पृथ्वी लोक में बीच में मुझे रोक ले, अगर नहीं रोका तो मैं अपने वेग से रसातल को चली जाऊंगी, तुम्हारा प्रयास निष्फल। भूतल पर मुझे कोई रोकने वाला चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरी बात, किम चाहम नु भुवम यास्य नरा मैया मृजंत्यघम मृजामि तदघम कुत्र राजस्तत्र विचिंत्यताम। भगीरथ, ये दो समस्याएं हैं। भूतल पर कोई चाहिए जो मुझे रोक ले, नहीं तो मैं रसातल को चली जाऊंगी ब्रह्मलोक से सीधे। और दूसरी बात, पृथ्वी पे जाऊंगी तो पापी लोग मेरा स्पर्श करके निष्पाप हो जाएंगे, पर मैं पाप युक्त हो जाऊंगी, तो मैं पाप कहां धोऊंगी? इस विषय पर तुम विचार करो। भगीरथ जी ने कहा, पहले समस्या का तो समाधान मैं अभी किए देता हूं। साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरंत्यघम तेंग संगात ते स्वास्ते हृभिद्धरी। माता, तुम चिंता मत करो, जब पृथ्वी पर आप जाओगे तो पापी ही आपका स्पर्श नहीं करेंगे। जो लोग परलोक के सुख संपत्ति का त्याग कर चुके हैं, जो संसार से संन्यास लेकर निरंतर भजन में लगे हैं, ऐसे शांत ब्रह्मनिष्ठ महात्मा जब आपका स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाओगे। गंगा को भी पाप रहित करने की सामर्थ्य भगवत भक्त में है, भगवत प्रेमी महात्मा में है। साधवो न्यासिना, जिन्होंने समस्त भोगों का त्याग कर दिया, ऐसे सन्यासी। शांता, जो हर द्वंद्व सहते हैं। ब्रह्मिष्ठा, जो ब्रह्मनिष्ठा वाले। लोक पावना, जो लोकों के पावन करने की सामर्थ्य रखते हैं। हरंत्यघम तेंग संगात, वो जब गंगा में गोता लगाएंगे तो गंगा निष्पाप हो जाएंगी। ये बात कही भगीरथ जी ने। वो अपने अंग स्पर्श से, हे गंगा, तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अगरूप अघासुर को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन होने के कारण भगवान वहां प्रकाशित हो जाते हैं। हृदय में भगवान कब प्रकाशित होते हैं? निरंतर चिंतन करने के कारण। और दूसरी बात कि तुम्हारा वेग रसातल में भेद कर चला जाएगा तो नहीं माता, बीच में ही धारयिष्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम यस्मिन् नोतमिदं प्रोतम विश्वम साटीव तंतुषु। तुम चिंता ना करो, मैं रुद्रदेव की तपस्या करूंगा, भगवान शंकर से कहूंगा ब्रह्मलोक से जब तुम गिरोगी तो तुम्हें बीच में ही रोक लेंगे। तो गंगा जी ने सोचा कि महादेव जी किस में रोक लेंगे मुझे, देखती हैं। तो गंगा जी ने जो ही ब्रह्मलोक से ऐसी विशाल धारा गंगा जी की, भगवान शंकर ने जटा खोल दी। जटा कटा संभ्रमम भ्रमण नीलंप निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मोरधनी, और बांध लिया जटाओं। गंगा की धारा को जटाओं में लपेट लिया। भगीरथ ने कहा, महाराज नीचे कुछ बूंद तो गिरे, नहीं तो हमारे पुरखे तो वैसे ही रह गए। तब एक जटा खोली तो 3 गंगा के स्वरूप हुए। अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी। अलकनंदा स्वर्ग गंगा, पाताल गंगा मंदाकिनी, जो अनुसुईया जी के आश्रम में प्रकाशित हुई चित्रकूट में, और भागीरथी तो पावन त्रिभुवन पावनी श्री गंगा जी भारत देश को पावन करते हुए
हिमालय से देश को पावन कर दे। आगे आगे भागीरथ जी चल रहे हैं और पीछे गंगा जी चल रहे हैं। कितना महान पावन भूमि है जहां गंगा जी विराजमान है। गंगा जी